हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं हिंदी वर्णमाला के टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? साथियों, आपको बताना है कि कंठ्य ध्वनि जो है वह कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं, जो क वर्ग होता है किसी भी वर्णमाला का, क वर्ग जो होता है वे सब कंठ्य ध्वनि होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, श श श है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आप सभी जानते हैं श श श और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से अल्पविराम वन कौन से हैं? आपको बताना है जो अल्पविराम वन होते हैं वे कौन से हैं? आप सभी जानते हैं किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है? अल्पविराम कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कै और गै जो है साथियों, इसमें ये अल्पविराम वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, यह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? सही आंसर हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आधा जय और अने वाला जो है इन दोनों को मिलाकर क्या बना है? ज्ञ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से नासिके व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से नासिके व्यंजन कौन सा है? साथियों, आप सभी जानते हैं नासिके व्यंजन जो होता है किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर होता है। तो साथियों, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? आप सभी जानते हैं किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ग होता है वो साथियों क्या होता है? अघोष कहलाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है वो सघोष कहलाता है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा, साथियों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? साथियों, क्या कहलाते हैं? तो साथियों, ए और आई जो होता है ये हमारे कहलाते हैं कंठ तालव्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन है? साथियों, द्वित व्यंजन वो होता है जिसमें कोई भी व्यंजन 2 बार रिपीट होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? साथियों, ये सब क्वेश्चन जो है आपके
किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा साथियों। कुल स्वरों की संख्या की बात करते हैं तो साथियों कितनी होती है? 11 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पस प्योर है? साथियों आप सभी जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पस प्योर है। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आप सभी जानते हैं अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये रे लेव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपको बताना है इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा साथियों कंठ ओष्ठ। साथियों क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या कहा गया है? 18 में आपसे कहा गया है तालव्य व्यंजन है। आपको बताना है कि जो तालव्य व्यंजन है साथियों कौन कौन से हैं? तो साथियों जो साथियों च वर्ग होता है वे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, यानी इसकी अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? किस शब्द में री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको बताना है किस शब्द में री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आज, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? साथियों ये सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कंठोष्ठ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा स्वर के बाद आने वाले सभी नासिकीय व्यंजन जो होते हैं साथियों वे क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। साथियों स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। सही आंसर हो जाएगा साथियों उपरोक्त तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व ये तीनों ही क्या होते हैं? स्वर के एक प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है अर्ध स्वर कहलाता है। आपसे पूछा गया है अर्ध स्वर कहलाता है। तो साथियों ये और वे जो होते हैं ये हमारे पास अर्ध स्वर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित है? साथियों जो महाप्राण होता है वो दूसरा और चौथा है, चौथा होता है किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। पहला तीसरा पांचवा जो कहलाता है अल्प प्राण कहलाता है, यानी यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी जो हो जाएगा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा गया है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। साथियों भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा गया है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? आपको बताना है कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। सही आंसर हो जाएगा साथियों यह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहा गया है हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। तो साथियों मैंने अभी बताया था आपको जो हमारा च वर्ग होता है वे हमारे पास हिंदी की तालव्य ध्वनियां होती है, यानी अगर हम बात करेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है
इनमें से इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो साथियों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? यह यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां होती हैं। आप आपसे कहा गया है हिंदी की तालव्य ध्वनियां होती है, तो साथियों च वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहा गया है? 27 में आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है। साथियों ये रे ले वे चार जो होते हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यानी सही आंसर इसमें हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा है जो है इसमें साथियों, ये हमारे पास अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये हमारे पास ऊष्म व्यंजन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 28, ए के उच्चारण का स्थान है। आपको बताना है ए के उच्चारण का स्थान है, तो साथियों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साथियों? कंठ तालव्य, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कहा गया है? 29 में आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? आपको बताना है कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्ष संघर्षी है। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो स्पर्श संघर्षी जो होता है साथियों, वो क्या होता है? वो जो च वर्ग होता है साथियों, उसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। यानी इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रयत्न के आधार पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? साथियों जो प्रयत्न के आधार पर जो लय है वो कैसी ध्वनि है? साथियों अगर हम बात करें पार्श्विक है। कैसी होती है? पार्श्विक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर हम बात करेंगे, ये थे आज के आपके हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन। बाकी इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें 20 क्वेश्चन की और बात करेंगे। तो जो हिंदी वर्णमाला है इसके टॉप जो 50 क्वेश्चन है वो हम बिल्कुल देखेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साथियों जिसमें हिंदी आती है तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों जो नए आए हैं उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।